लोकसभा चुनाव के मैदान में सभी राजनीति पार्टियां अपने अपने पैतरे आजमाने में जुटी हैं और आज भारत समाचार की टीम अमेठी में मौजूद है। अमेठी की जनता का इस बार क्या माहौल है? इस समय हम एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं। चाय वाली दुकान पर अक्सर कहा जाता है कि लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए राजनीति चर्चाएं करते हैं और इस बार राजनीति का क्या माहौल है, लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी में इस बार क्या होने जा रहा है, अमेठी में लोगों के मन में क्या चल रहा है। देखिए तमाम लोग जो हैं वो इस समय यहाँ पर चाय की दुकान पर मौजूद हैं। सीनियर सिटीजन भी हैं, उसमें युवा भी हैं और सबसे पहले जो कहा जाता है कि हर काम की शुरुआत जो होती है सीनियर सिटीजन से ही की जाती है क्योंकि अनुभव ज़्यादा होता है। ये बताइए तो जो यहाँ की माहौल है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा सांसद होना चाहिए? यहाँ पर गौरीगंज की दीदी जीतेंगी। हाँ, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि स्मृति? बहुत काम यहाँ हुआ, स्टेशन बन गया और राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है खेत का, और क्या चाहिए। नहीं, पहले ये कहा जाता था कि यहाँ पर जो है वो गड्ढों में सड़कें होती थी, ऐसा था? हाँ, ये सब गड्ढे में रही से जहाँ बाटे ये सब अबे बनी है। हाँ। अच्छा, कल स्मृति ईरानी ने ये बात कही कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। बहुत अच्छा किया, जो राम के नहीं है वो किसी को नहीं है। हाँ। ये चर्चा चल रही है कि 26 तारीख के बाद वायनाड के बाद में राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं। वो यहाँ से फिर वैसे लौट जाएंगे जैसे पिछली दाई लौटे थे। आपको लग रहा है कि उनका जो ये गढ़ कहा जाता था, गढ़ अब खत्म हो गया? उनके बाप की वजह से कहा जाता रहे। बाप उनका लड़े, उसके बाद शर्मा लड़े, फिर सोनिया लड़ी, फिर ये लड़े, अब चला गए यहाँ से, खत्म हो गया खेल। चर्चा चल रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ ना ही कोई, शर्मा खड़ी हो गई। अच्छा, अभी तो कोई नहीं खड़ा। शर्मा अभी नहीं, रायबरेली से अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं में दिखाए, नहीं अभी कोई प्रत्याशी। वहाँ भी यही हाल होगी। मतलब ये गांधी परिवार कहीं भी चुनाव लड़ेगा, हार होगी। ये उत्तर प्रदेश में जल्दी एक कुछ सीट नहीं पाएंगे। तो ये तो देखिए यहाँ की जनता है, इसमें कोई हमारा अपना विचार नहीं है और लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि आप तो मुझे कंठी माला वाला पहने भविष्य देख लेते हैं क्या? कुछ मैं जानता हूँ। क्या है अमेठी का भविष्य, क्या है अमेठी का भविष्य? कोरोना काल से स्टार्ट होता है सबकी बर्बादी का। कोरोना काल आया, आप लोग जान रहे हैं। सारी पार्टियों की जिम्मेदारी थी कि जनता की रक्षा करे, लेकिन सारी पार्टियां पतार लोक में चली गई थी। वोट की उनकी क्या जरूरत है? इस बार जो ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ने आए, सबकी बर्बादी की है कि जब कोरोना यहाँ पे आया, लाया गया, तो सारी पार्टियां कहाँ गई थी? केवल सीएम पीएम। ये मुद्दा रहेगा, मुद्दा यही है जमीनी। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो क्या? यहाँ तो कोई नहीं है कि 10-15 साल, इसको नोट कर लेना मीडिया में, जो है 15 साल अभी योगी जी ही रहेंगे। हाँ, स्मृति ईरानी बढ़िया काम कर रही हैं। बढ़िया काम नहीं कर रहे, गुंडाराज को उन्होंने खत्म कर दिया है जो है पूरे तरीके से। अब परेशानी उन्हीं को है जिनको आतंकवाद, गुंडाराज, दलाली, फ्रॉड करना है। कौन करता आतंकवाद, गुंडाराज? विपक्ष पार्टियों के आदमी करेंगे, और कौन करेगा? हाँ, और कौन? अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाई है ये पार्टी कांग्रेस अपना। ये उनकी पार्टी का मसला है जो है। हमारी जनता यहाँ खुशहाल है। विकलांगों की पेंशन बढ़ा दी गई है, जो पिछली सरकारों ने मुर्दा की तरह जो है न विकलांग जिंदा। राशन जो दिया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि जा रही है, और जैसा इस सरकार ने किया किसी ने आज तक न किया, न कभी कोई करेगा। 26 तारीख को अगर राहुल गांधी आए तो क्या जवाब है? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जुड़ना है 10-15 साल नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने राजस्थान में 10 रुपये खाना डाल रखा है। आप मीडिया कर्मी हैं, यहाँ क्यों नहीं किया? अपने घर में क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ, जब राजस्थान में आपने 10 रुपये में थाली किया है, तो अपने घर अमेठी में आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, और लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी बात। आपने तो सुना, खैर यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आपने सुना, बड़ा गमछा हमछा डाले हुए हैं। यहाँ का जो आप यहाँ की सड़कें आपने देखी अमेठी की, कैसी सड़कें हैं ये बताइए। मेरा यहाँ पर घर है, मैं यहाँ पर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर घर है। अभी बहरहाल मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, लेकिन जब मैं साल भर के बाद आता हूँ तो मैंने देखा हूँ इस साल बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। रोडें बहुत बढ़िया बन गई, गड्ढा मुक्त हो गया है। तो कहने का मतलब यह और पब्लिक लोगों का भी विचार इस बार दीदी आएंगी फिर दोबारा। कई मैंने देखा कई बाईपास बन गए हैं, कई जो सड़कों का निर्माण हो गया है, तो इसको आपको लगता है विकास हुआ है? सड़कों का बहुत विकास हुआ है, बाईपास बहुत बन गया हुआ है और बहुत हद तक बहुत बढ़िया काम हुआ है। आप लोगों को ऐसा
क्यों लग रहा है कि स्मृति ईरानी ही जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर जीत? यहाँ से आएंगी दीदी, कोई रोक नहीं सकता है। इन्होंने, दीदी ने बहुत काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। और ये राहुल गांधी वो तो कहते हैं हम राम मंदिर के दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। वो राम मंदिर दर्शन नहीं जाएंगे, वो न करेंगे दर्शन, वहाँ जाने से डरते हैं। हाँ, वहाँ दर्शन नहीं, जब वो राम के नहीं है तो किसी काम के नहीं है। जय श्री राम, इतना बोलना। कहते हैं हमारा घर है और इस समय तो वायनाड की जनता को वफादार बता। अमेठी उनका घर है, तो कहाँ गए थे बीच में, कहाँ चले जाते हैं, आते क्यों नहीं है, कहाँ चले जाते हैं? स्मृति ईरानी ने यहाँ पर अपना घर बनवाया है तो यहाँ की जनता को भी भरोसा है स्मृति ईरानी पर, लगता है आपको? हाँ, दीदी जीतेंगी इस बार, भरोसा है। और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगातार चर्चा चल रही है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जो जनता का रुझान है वो तो स्मृति ईरानी पर है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गायब हो चुके हैं। ये बताइए क्या करते हैं आप? तो बाई प्रोफेशन शिक्षक हैं और पत्रकारिता भी करते हैं। पत्रकार मुझे लगता है जो लोकल एक स्तर का होता है वो नब्ज समझता है। अच्छा ये बताइए, एक पत्रकारिता से हट के आपको लगता है अमेठी में इधर विकास हुआ है? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो पूरे देश में जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है वो तो पूरे देश में और अमेठी में भी इधर देखा गया कि 10 सालों में, हम तो बहुत 40 साल से देख रहे हैं अमेठी को, और पढ़ते भी थे तो अमेठी अप डाउन करते थे यहाँ से। तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारे विकास जो है, स्टेशन पर यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही बैठने लायक स्टेशन था। तो विकास तो पूरे देश के साथ अमेठी में भी बहुत अच्छा हुआ इधर 10 सालों में। राहुल गांधी वायनाड की इधर आपने देखा, वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी तक रायबरेली और अमेठी पर अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं। आपको लग रहा पार्टी में प्रत्याशी नहीं है लड़ने के लिए, या क्या वजह है? देखिए, वो वजह है, इसमें तो पार्टी का जो भी हो ये तो उसकी बात है, लेकिन जहाँ तक हमारा और सुनते हैं कि 26 अप्रैल के बाद जब वायनाड का चुनाव संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद अमेठी शायद आ रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ की जनता जो है उनका, लेकिन वो 26 अप्रैल को वहाँ वायनाड के चुनाव का रुख देख करके ही अमेठी आए, 2 जगह से सीट उनके लड़े। वायनाड भी बना रहे और अमेठी भी बना। नहीं, वायनाड में भी बना रहने का अब की बार बहुत ही कम संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज जो हैं, चूँकि वहाँ हम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सुनते हैं कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी जो है वो चुनाव और स्मृति ईरानी को लेकर भाई साहब आपका तो बहुत पुराना अनुभव है, यहाँ के लोगों की क्या सोच है? देखिए, स्मृति ईरानी की यहाँ के लोगों के मन में मनसा बहुत स्वच्छ छवि है स्मृति की, और एज ए सांसद उन्होंने जो अपना अमेठी में आवास बनाया और यहाँ के लोगों से एक भावनात्मक संबंध भी जो है वो विकास को लेकर के भी कोई नाम से ही नहीं, काम से उन्होंने। अब राहुल गांधी को जहाँ तक देखा जाए तो राजीव गांधी को छोड़ दीजिए, राजीव गांधी ने जो किया वो किया, लेकिन राहुल ने अगर एक भी काम अमेठी के लिए किया हो तो कोई बता दे। तो बाप दादा के काम से, बाप दादा के उससे नाम से वो जीतते रहे। पार्टी कमजोर हुई है आपको लगता? पार्टी देखिए, जो अपने देश की जो मूलभूत मतलब वो राष्ट्रीय और भारतीय संस्कृति धरोहर को कांग्रेस इग्नोर करती गई, इसीलिए कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण यही है कि वो जनता और जनमानस से दूर होती गई और लोगों के धार्मिक आध्यात्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। राम का अपमान करना आपको लगता है, चाहे उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना जाना, एक समय था राम के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर दिया था इस कांग्रेस ने। हाँ, वो तो कई बार ऐसा प्रश्न उठा और राम का अस्तित्व और श्री राम को लेकर के देखा जाए तो देश और राष्ट्र और धर्म का जो है वो प्रतीक तो श्री राम ही है और हमारी भारतीय संस्कृति और धरोहर है, उसकी है। अमेठी की संरक्षण है। अमेठी की जनता में नाराजगी है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर कि यहाँ पर लंबे समय तक ना आना। हाँ, वो तो लापता सांसद भी कहा जाए उनको, और उनकी बेरुखी हो गई, खाली वो जीतते रहे हाथ हिला के बाप दादा के काम से, बस इतना कहिए। नाम से जो है
काम से कोई बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक यहाँ पर सीनियर सिटीजन और मौजूद हैं। बाबा ये बताइए, इस बार अमेठी में किसकी हवा चल रही, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? वैसे तो हमको कोई पता नहीं है। आने वाले दिन में ये भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है। नहीं, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद प्रत्याशी हैं दूसरी बार, लेकिन ये भी चर्चा चल रही है कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी भी आ रहे हैं वायनाड से। अब देखो, मुझको पता ये तो नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। वैसे तो बोलबाला इन्हीं का है, भारतीय जनता। स्मृति ईरानी का है। हाँ, तो राहुल गांधी आएंगे तो क्या लगता है आपको, जनता यहाँ से उनको रिटर्न वापस कर देगी? अब तो रुपये में 12 आना आशा है कि रिटर्न कर देगी और 4 आना नहीं है। तो स्मृति ईरानी ने काम किए हैं अमेठी में? अमेठी में काम किए हैं, कुछ लोग का काम अधूरा पड़ा है। कोई की पेंशन नहीं बनी है, कोई का सम्मान नहीं आ रहा है, और कोई के खेती किसानी का। तो जब स्मृति ईरानी जनता दरबार लगाती हैं तो जाते हैं आप लोग? हम लोग जाते हैं, हमारे लोग बड़े लोग के आगे हम छोटे लोग को नहीं सुनी जाती। सड़कें बनी हैं अमेठी? सड़कें बन गई हैं। मुफ्त राशन मिल रहा है यहाँ पर लोग? हाँ, राशन फ्री दे रहे हैं, मतलब 5 किलो राशन कम दे रहे हैं। आवास मिला? आवास मिला है, सही। सारी सुविधाएं तो मिली हैं, शौचालय मिला? हाँ, वो मिला है। सारी सुविधाएं तो मिली हैं, फिर कहाँ पर समस्या आ रही है? समस्या यह है, गरीब की पेंशन बनी है। अच्छा, तो पेंशन के लिए स्मृति ईरानी जी के यहाँ बोलिए आप जाके, वो सबकी बोले हैं तो बोलिए कि अभी आपकी उम्र कम है, और वैसे हमारा सन 1960 की पैदाइश है। चलिए, क्या लग रहा है आपको, स्मृति ईरानी एक बार फिर से यहाँ जीत हासिल करेंगी? रुपये में 12 आना आशा है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग भी यहीं अमेठी के रहने वाले हैं? तो युवा है, देखिए यहाँ का युवा जो है वो कहा जाता है कि युवा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये बताइए, सामने देखिए, क्या लग रहा है इस बार स्मृति ईरानी एक बार फिर से आ रही हैं? हाँ, उम्मीद तो है, लग तो रहा है ऐसा ही। अच्छा, काम हुए हैं अमेठी में, स्मृति ईरानी ने काम कराए हैं? इस समय तो हो ही रहा है। ये बताइए, राहुल गांधी को लेकर चर्चा चल रही है कि वो यहाँ पर 26 तारीख के बाद आ सकते हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ होना है राहुल गांधी का? हाँ, अब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। जीतेगा कौन? अब ऊपर वाले हो सकता है, पता नहीं, कोई भी दे सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है। और लोग भी हैं यहाँ पर, गन्ने का रस पी रहे। आप सब यहीं के ही हैं? हाँ, अच्छा, आप लोग देहरादून के हैं। हालांकि ये लोग देहरादून के। अच्छा, ये बताइए, अमेठी आए हैं, अमेठी की सड़कें कैसी हैं? अभी तो देखेंगे, अभी आए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर स्टेशन से बाहर उतरते हो? गर्मी है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। काफी गर्मी है, बहुत। राजनीति भी गर्मी जो है वो यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो तमाम लोग हैं। दादा है, दादा ये बताओ, आप यहीं अमेठी के रहने वाले हो? दादा, अच्छा, आप दादा ये बताओ, अमेठी के ही रहने वाले हो? अच्छा, एक मिनट इधर देखिए, बस दादा से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दादा जो हैं, दादा क्या लग रहा है इस बार स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? अब देखा बाबू, अरे हम क्या करें यार, राजा तो दादा जो हैं व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन अमेठी की जनता का यही कहना है कि यहाँ से चाहे राहुल गांधी लड़ें, प्रियंका गांधी लड़ें, लेकिन जीत जो है वो स्मृति ईरानी की होगी, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर विकास के काम कराए। और सबसे ज़्यादा जो एक मुख्य मुद्दा है वो ये है कि स्मृति ईरानी अपना आवास बनवाकर यहाँ पर रहती हैं, जिससे लोगों की समस्याओं को सुन सके। अब जीतेगा कौन, ये तो हालांकि 4 जून को निश्चित होगा। अमेठी से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।